और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि बिहार में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा के दौरान मधुबनी पहुंचेंगे। ये यात्रा 27 जनवरी 2026 से 29 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री 3 जिलों का दौरा करेंगे और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। और समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा और 7 निश्चय से जुड़ी योजनाओं सहित जिले के अन्य महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही जिलों में चल रही प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा जनसंवाद होगा, जिसमें आम लोग सीधे मुख्यमंत्री से आमने सामने आकर अपनी समस्या को रखेंगे और सुझाव भी मिलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद इन दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर की गई बयानबाजी को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। जी हां, उन्होंने शनिवार को राहुल गांधी को डरपोक और असुरक्षित नेता बताया और दावा किया कि वे पार्टी में केवल उन्हीं नेताओं को बढ़ावा दे रहे हैं जो उनकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने ये तक दावा किया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनके पटना और मधुबनी स्थित आवास पर हमले की साजिश रची है और अब इसको लेकर बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने तंज किया है और कांग्रेस को अलोकतांत्रिक पार्टी कहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव अलोकतांत्रिक पार्टी रही है। जिस तरीके से राजा महाराजा सब कुछ चलाते थे, उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी भी, जो सोनिया गांधी का परिवार है, राहुल गांधी हैं और उनके साथ प्रियंका गांधी हैं, ये जो राजा महाराजा टाइप के लोग हैं, उनके हाथ का कठपुतली ये संगठन है। और ऐसे संगठन में कोई भी व्यक्ति सही बात नहीं बोल सकता है। कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था इस पार्टी में नहीं चलती है। और यदि कोई सत्य बोलने की हिमाकत करता है तो उस पे वैसे ही कार्रवाई की जाती है जैसे शकील अहमद खान पे की गई है। और वैसे लोगों को राजनीतिक रूप से भी डराने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाता है। यह इतिहास रहा है कांग्रेस का, उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। भागलपुर समेत पूरे देश में आज बैंक कर्मचारियों ने एक दिन का हड़ताल किया। यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर हुई, जिसमें 9 बैंक संगठनों ने हिस्सा लिया। बैंक कर्मियों की मुख्य मांग है सप्ताह में 5 दिन काम की व्यवस्था और 2 दिन छुट्टी। भागलपुर में एसबीआई, पीएनबी, ग्रामीण बैंक सहित सभी सरकारी और निजी बैंकों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। कर्मचारी और अधिकारी धरना प्रदर्शन करते नजर आए और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि जब बाकी वित्तीय संस्थानों में 5 डे वर्किंग है और का कल्चर चलता आ रहा है तो बैंकों के साथ भेदभाव क्यों। कर्मियों ने साफ कहा है कि हम 6 दिन का काम 5 दिन में करने को तैयार है, लेकिन परिवार और मानसिक शांति के लिए समय भी जरूरी है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की हड़ताल, इसमें 9 यूनियंस एक्टिव हैं। 9 संगठनों ने मिलकर विगत 2 साल से आईबीए के साथ एक बाइपर्टाइट सेटलमेंट हुआ था। उसमें ये बात तय हुई थी कि हम आपको 5 डेज बैंकिंग देने जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार और रिजर्व बैंक की कुछ अनदेखी कही है, जिससे कारण कि ये सेटलमेंट अभी तक फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाया। अभी विगत 2 दिन पहले निगोशिएशन का दौर चला, 2 दिन लगातार बातें हुई, लेकिन कोई निर्णय इस पर स्पष्ट रूप से नहीं आया। और आप देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर हो, सेबी हो या रिजर्व बैंक हो, सब सारे लोग जो है 5 डेज को फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग इससे विमुख हैं। सरकार का भी कोई ध्यान नहीं है। आज इसी कारण केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग सारे लोग 9 एक्टिव संगठन जो है ज्वाइंट फोरम, यूनाइटेड फोरम के, सब लोग बैठे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को 5 डेज बैंकिंग अविलंब लागू कीजिए। अगर स्थिति नहीं बनती है तो हम लोग आगे भी आंदोलन अपना क्रमवार सिलसिलेवार ढंग से जारी रखेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आज आरा में भी शहरी और ग्रामीण बैंक सहित सभी राष्ट्रीयकृत और निजी बैंक हड़ताल पर रहे। बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
हड़ताल की सबसे बड़ी मांग है कि बैंक में 5 दिन का काम हो और लागू हो सप्ताह में। और बैंक यूनियनों का कहना है कि इस पर 7 दिसंबर 2023 और 8 मार्च 2024 को सहमति बनी थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। इस हड़ताल का असर पूरे बिहार में देखने को मिला। करीब 50,000 बैंक कर्मचारी काम से दूर रहे और 8,000 से ज्यादा बैंक शाखाएं बंद रहीं, जिससे चेक क्लियरेंस, नगद निकासी और जमा जैसे जरूरी काम ठप रहे और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारत सरकार से कई मांगे हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री की बहुत मांगे हैं, लेकिन आज जो मुख्य मांग है कि भारत सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों से यह वादा किया जा रहा है कि अन्य संस्थाओं, रिजर्व बैंक और LIC की तरह बैंकों में भी 5 डे वर्किंग डेज किया जाएगा। इसका उद्देश्य, हम लोगों की मांग का उद्देश्य ये है कि इतना वर्कलोड बढ़ गया ग्रामीण कर्मियों को, बैंक कर्मियों पर, कि एक जहाँ वर्किंग आवर बढ़ाकर भी हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन बार बार टाला जा रहा है और अंततः यह 2 वर्षों से मांग लंबित है। आईबा के द्वारा, आईबा से वार्ता होती है, उसमें भी कहा जाता है कि सरकार के द्वारा समक्ष लंबित है, लेकिन उसका कभी तक कार्यान्वयन नहीं हुआ है। और बिहार के मोतिहारी जिले में रविवार देर रात पताही थाना इलाके में एक छात्रा पर उसके ही घर के अंदर तेजाब से हमला कर दिया गया और इस हमला में छात्रा बुरी तरह घायल हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी रात के करीब 11 बजे घर में घुसा, उस कमरे की बत्ती बंद कर दी जहां लड़की सो रही थी। आरोपी ने लड़की के चेहरे और शरीर के ऊपरी हिस्से पर तेजाब फेंका और फरार हो गया। लड़की दर्द से चीख उठी, जिससे उसके परिवार वाले जाग गए। उसी कमरे में मौजूद उसकी मां भी घायल हो गई। उन्हें तुरंत मोतिहारी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि लड़की ने आरोपी प्रियांशु के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। प्रियांशु लड़की से एक तरफा प्यार करता था और जबरदस्ती उसे अपनाना चाहता था, इसलिए लड़की ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। आरोपी प्रियांशु पीड़ित लड़की का रिश्तेदार बताया जा रहा है। आरोपी प्रियांशु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल इसकी पूरी जांच चल रही है और लड़की इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती है। पताही थाना अंतर्गत कुटौना गांव के एक 20 वर्षीय लड़की के ऊपर तेजाब से हमला किया गया है, जिनका इलाज मोतिहारी में एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। सूचना के सत्यापन पर पता चला, जब पिता का जब बयान लिया गया तो पता चला कि एक उनके चचेरे मामा हैं जिनका नाम प्रियांशु कुमार है, जिनके द्वारा एक तरफा प्रेम में पिता को परेशान किया जा रहा था, जिसका जिक्र उन्होंने अपने फर्द-ए-बयान में भी किया है। उनको गिरफ्तार किया गया, प्रियांशु कुमार को, और आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में जिस हॉस्टल को लेकर चर्चा हो रही है वो अभी तक सील नहीं किया गया है, बल्कि लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। और पप्पू यादव ने हॉस्टल मालिक की आय पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जो आदमी महीने में सिर्फ 12,000 रुपए कमाता है, उसके पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे हो सकती है? ये गंभीर जांच का विषय है। सांसद ने कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने जोर देकर कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है और अगर कहीं गड़बड़ी पाई गई तो जिम्मेदार लोगों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और पप्पू यादव ने प्रशासन से जल्द और निष्पक्ष जांच की मांग की है। हम तो 6 तारीख नीलू अग्रवाल का बेटा बलात्कार में है। हम तो शुरू से बोल रहे हैं डॉक्टर ने बचाया है। हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि पूरा SIT किसको बचा रही है। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि आप उसके परिवार को टॉर्चर कर रहे हैं, बच्ची को आप बदनाम करने की कोशिश की, मरने के बावजूद। हम तो 6 तारीख उसके घर पे जाके भी बोले, आपने कपड़ा क्यों धो दिया? आपने साफ कौन लोग हैं इसमें? आप पुलिस तो थी नहीं, तो कौन कौन लोग थे? फिर पुलिस किसको बचा रही? अब ये लोग बड़ी बड़ी मछलियों को, नेताओं को, सबको बचाते हैं। मैं तो 300-400 डेली लड़कियों का फोन कॉल आता है मुझे, मैं डेली बात कर रहा हूँ। हालात अच्छे नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि परिस्थितियाँ अभी गया में एक 17 साल की बच्ची को उठा के ले जाकर के बलात्कार किया, 48 घंटा। 5 साल की बच्ची मुजफ्फरपुर में बलात्कार हुई है। बक्सर में बच्चियों का बलात्कार हुआ, अभी तक 2 रसूखदार विधायक उसको बचा रहे हैं। ये नेताओं का जो फितरत है चरित्रहीनता, किसको बचाना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है?
आप लोग तो कुछ भी शुरू हो जाते।